दोस्तों, महाभारत से बड़ा युद्ध। महाभारत अब तो का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इसमें कौरवों की 11 अक्षौहिणी करोड़ और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना ने हिस्सा लिया। श्री कृष्ण का शत्रु मगर द्वापर युग के महाभारत काल में ही उससे बड़ा युद्ध लड़ा गया। इसमें कृष्ण को मारने की साजिश रची गई। श्री कृष्ण को मारने की साजिश श्री कृष्ण के हाथों अपने भतीजे कंस के वध से बौखलाए जरासंध ने 17 बार मथुरा पर हमला किया। वो हर हाल में श्री कृष्ण को मारना चाहता था। जरासंध को जीवन दान। श्री कृष्ण और बलराम ने हर बार जरासंध की सेना का विनाश किया, लेकिन मायावी को हर बार जरासंध को छोड़ दिया। मथुरा पर 18 बार हमला। जरासंध ने 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण किया। उसके साथ आर्यावर्त के कई राजा थे। विदेशी सम्राट कालयवन भी 1 करोड़ की सेना लेकर जरासंध से मिला। 23 करोड़ की सेना जरासंध के पास 23 अक्षौहिणी करोड़ सेना थी। महाभारत में कुल 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था। मथुरा से द्वारका जरासंध के लगातार आक्रमण से परेशान श्रीकृष्ण ने यादव कुल के साथ मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। महाराजा उग्रसेन ने भी इसका समर्थन किया। मथुरा से द्वारका श्रीकृष्ण के साथ सारे यदुवंशी धन दौलत लेकर द्वारका की ओर प्रस्थान किए, लेकिन रास्ते में जरासंध की सेना ने श्रीकृष्ण पर आक्रमण किया। पर्वत पर ली पनाह प्रजा को बचाने के लिए श्रीकृष्ण और बलराम खुद प्रवर्षण पर्वत पर जाकर छिप गए। जरासंध भी यदुवंशियों को छोड़ अपनी सेना के साथ उनके पीछे गया। श्री कृष्ण और बलराम जरासंध की अगुवाई में बलशाली राजाओं ने प्रवर्षण पर्वत को घेरा। जरासंध ने समूचे पर्वत पर आग लगवा दी ताकि श्री कृष्ण और बलराम जलकर मर जाएं। कई बलशाली राजा थे। 7 हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के अनुसार जरासंध की सेना में मद्र के राजा शल्य, कलिंग के राजा चेकितन, भीष्म के ताऊ बाहिलक, काश्मीर के राजा गोनर्द, करुष देश के राजा पोंड्रक, महाराज द्रुम जैसे बलशाली थे। पर्वत पर चढ़ाई पुरुवंश के वेणुदारी, विदर्भ के राजा सोमक, भोजकट के स्वामी रुक्मी, मालवा के स्वामी सूर्याक्ष, पांचाल राजा द्रुपद, अवंती के राजा विंद और अनुविंद मत्स्य देश के राजा विराट, भूरिश्रवा, सुशर्मा जैसे महायोद्धा भी जरासंध के साथ थे। पांडवों के कई रिश्तेदार सल्य, बाहिल्क, द्रुपद, विराट, उलूक ने उस समय जरासंध जैसे पापी का साथ दिया। सल्य, विराट, द्रुपद और चेकितान बाद में पांडवों की ओर से लड़े। जरासंध के दोस्त उलूक, एकलव्य, शाल्व, रुक्मी, पौंड्राक, सुशर्मा, बाण, शतधन्वा जरासंध के दोस्त की तरह इस आक्रमण में उसके साथ थे। जरासंध और भीम का मल्ल युद्ध। महाभारत के पहले जरासंध और भीम के बीच मल्ल युद्ध हुआ, जो करीब 13 दिन चला था। भीम जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर देते थे, जो फिर जुड़ जाते थे। जरासंध के टुकड़े किए श्री कृष्ण ने घास की डंडी को अलग अलग दिशा में फेंककर भीम को संकेत दिया। भीम ने जरासंध के दोनों टुकड़ों को अलग अलग दिशा में फेंककर उसका वध किया। बंधक राजा हुए आजाद जरासंध के वध के बाद श्री कृष्ण ने उसकी कैद में रखे गए सभी राजाओं को आजाद कर दिया। स्वतंत्र राजाओं ने युधिष्ठिर को अपना सम्राट मान लिया। जरासंध का बेटा श्री कृष्ण ने जरासंध के बेटे सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया। महान शिवभक्त महाशिवभक्त जरासंध ने 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। ओह, इसकी संख्या 100 तक पहुंचाकर उनकी बलि देना चाहता था ताकि वो चक्रवर्ती सम्राट बन सके। विशालकाय जरासंध रानियों के गर्भ से शिशु का एक टुकड़ा पैदा हुआ तो उसे जंगल में फेंक दिया। वहां जारा नाम की राक्षसी ने माया से टुकड़ों को जोड़ दिया और विशालकाय जरासंध बना।